बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने जनरल डायर का नाम तो सुना होगा। ये वही जनरल डायर है ना जिसने 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जलसे पे, एक इज्तिमा पे फायरिंग का हुक्म दिया और उसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। तो ये जो जलियांवाला बाग का कत्लेआम है उसकी वजह से इस जनरल डायर को बड़ी शोहरत मिली थी। लेकिन आपको मैंने ये बताना है कि ये जो जनरल डायर है ये 1919 में तो इसने फायरिंग करवाई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, लेकिन उस वाकये से 3 साल पहले 1916 में इसी जनरल डायर ने बलोचिस्तान में भी बड़ी खूनरेजी कराई थी। न सिर्फ इसने खूनरेजी करवाई बल्कि बलोचिस्तान में शिया सुन्नी फसाद जो है उसको भी फरोग देने में जनरल डायर ने बड़ा किरदार अदा किया। और ये जो फिरका वारियत है ये फिर बलोचिस्तान के रास्ते से इस खिते के दीगर इलाकों तक भी पहुंची। तो आज मुझे जनरल डायर क्यों याद आ रहा है? इसलिए कि मैं आज आपको बलोचिस्तान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि भाई ये पिछले दिनों बलोचिस्तान की कुछ औरतें और बच्चे लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद पुलिस ने उनको मारा पीटा, गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया, तो पुलिस ने रहा करने की बजाय उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की। तो आप वहां पे थाने में किधर पहुंच गए और पुलिस वालों के साथ आप क्यों उलझते फिर रहे थे? ये मुझे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदानों ने ये पूछा है कि भाई तुम्हारा क्या मसला है। तो मैंने सोचा कि मैं फिर इनको बताऊं कि मेरा मसला क्या है और मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है कि मैं बलूचिस्तान के मामले में इतनी सख्त सर्दी में रात को एक थाने में पहुंच गया और ये देखने की कोशिश की कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये खवातीन और बच्चे रहा हुए या नहीं हुए। और फिर बहुत से लोग मुझे कहते हैं ये मिसिंग पर्सन्स के मामले में आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं? आपका मसला क्या है? आपको समझ आ गई होगी ना कौन लोग ये पूछते हैं मुझे कि आपका मसला क्या है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना मसला सिर्फ इन खास लोगों को नहीं बल्कि आम लोगों को भी बता दूं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बतौर एक सहाफी के और बतौर एक इंसान के, जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तो आप उसके खिलाफ एक आवाज उठाते हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप खामोश तमाशाई बन जाएं। और अगर मैं फलस्तीन और कश्मीर में अगर जुल्म हो रहा है तो अगर मैं उस पर आवाज उठाता हूं और अगर मेरे इर्द गिर्द जुल्म हो रहा है और मैं उस पर आवाज ना उठाऊं तो फिर तो ये बड़ी एक सिलेक्टिव जर्नलिज्म होगी ना। तो अगर मैं फलस्तीन और कश्मीर में जुल्म पे आवाज उठाता हूं तो फिर मुझे बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, मेरे इर्द गिर्द जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है मुझे उस पर आवाज उठानी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो आवाज उठाई। और बलूचिस्तान के मामले में तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ना। देखिए, मैं आज आपको बताता हूं कि 2012 में मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने यही लापता अफराद के एक मुकदमे की हेयरिंग थी, कोयटा बुलाया, कोयटा रजिस्ट्री में बुलाया। मैं जब वहां पे गया और हेयरिंग के बाद जब मैं अदालत से बाहर निकला तो उसी सुप्रीम कोर्ट कोयटा रजिस्ट्री के अहाते में मुझ पर हमला हो गया। कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया कि तुम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो। अच्छा, उसके बाद यह हुआ जी कि खुशदार प्रेस क्लब जो है उसके प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया गया, उसके जनरल सेक्रेटरी को कत्ल कर दिया गया। 2013 के इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले की बात है। और खुशदार प्रेस क्लब को लॉक लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया। तो मैं उधर पहुंच गया। मैंने कहा बतौर सहाफी देखना चाहिए, प्रेस क्लब बंद हो गया है, प्रेसिडेंट साहब कत्ल हो गए, जनरल सेक्रेटरी साहब कत्ल हो गए, हुआ क्या इधर? तो मैं जब खुशदार प्रेस क्लब पहुंचा तो मुझे जनाब एक बहुत मशहूर शख्सियत है उस इलाके की, आजकल भी वो साहब जो हैं वो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं।
موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ان کے لوگ جو ہیں مسلح لوگ, انہوں نے میرے پہ اٹیک کر دیا اور انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. تو بھلا ہو اس زمانے میں جو ڈی آئی جی تھے خزدار کے, فصیح الدین صاحب, جو آج کل پولیس ٹریننگ کالج ہنگو کے کمانڈانٹ ہیں, وہ میری مدد کو آئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا. تو میں نے اس طرح بہت سے واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ بلوچستان میں صحافت کرنا بہت مشکل ہے. آپ کوئٹہ میں سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر جو ہے آپ محفوظ نہیں ہیں, تو خزدار تو بہت دور کی بات ہے. اواران گیا جی, میں اواران تو روڈ ہی ٹوٹی ہوئی تھی, وہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ آپ کدھر آ گئے ہیں, ادھر تو یہ خود ہی آپ کو اغوا کر کے اور پھر خود ہی آپ کو مار دیں گے اور اس کے بعد کسی کا بھی نام لگا دیں گے. تو میں بلوچستان میں لاپتہ افراد کے بہت سے خاندانوں کو جانتا ہوں, میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا. تو میں نے خود اس کی انویسٹیگیشن کی, یہ ایکچولی لوگ ہیں کون, کیا یہ دہشت گرد لوگ ہیں, کیا یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو ریاست کہتی ہے کہ جی یہ ملیٹنٹس ہیں اس لیے ہم نے اغوا کیا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوں گے اس میں, لیکن سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں. اچھا, پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ تھے, ہمارے بزرگوں کا کیا مطلب ہے, ہمارے بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا اور میرے بزرگ وہ جنہوں نے مجھے صحافت سکھائی, وہ سب لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے میں اتنے ہی سینسٹیو تھے جتنا آج میں ہوں. تو میں نے کوئی نیا کام تو نہیں کیا. یہ میرے سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کر, اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلوچستان کی میں جو سیاسی بیداری کی تحریک ہے, اس کا لاہور سے بہت گہرا تعلق ہے. اور لیکن میں یہ ساری بات